तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नुराज और आप देख रहे हैं मेरे चैनल स्टडी लाइक। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो हमारे पास है एजुकेशनल मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवॉल्यूशन। ये एक मुकम्मल एक बुक है और ये जो एमसीक्यूज़ है ये टीजीटी बेस एमसीक्यूज़ है और इंशाल्लाह इसके अंदर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, स्पेशली जो एजुकेशनल मेजरमेंट असेसमेंट एवॉल्यूशन का जो डिफिनीशन और इनमें डिफरेंशिएट जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत है। हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है, इस एमसीक्यूज़ के अंदर ये चारों चीज़ें मैं डिस्कस भी करूँगा। इंस्ट्रूमेंट यूज़ फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर, वो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं किसी भी सैंपल के बिहेवियर को मेजर करने के लिए। इसमें हम अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट है। स्टूडेंट हमारे पास एक वेरिएबल है, एक वैल्यू है जिसका हम बिहेवियर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम जो यूज़ करते हैं वो टेस्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप क्या करें, एप्टीट्यूड टेस्ट, एक एप्टीट्यूड एक टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप किसी भी बच्चे को आप क्या करते हैं, उसकी नॉलेज को मेजर करते हैं कि आया वो जो बच्चा है जिस कोर्स में वो एडमिट होना चाहता है क्या उसके लिए वो एलिजिबल है और कितना उसके अंदर वो नॉलेज है। तो उसके लिए आप एप्टीट्यूड टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। फिर आईक्यू टेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी बच्चे की आईक्यू को यानी मेजर करने के लिए। ठीक है, ये तमाम टेस्ट कहलाता है। टेस्ट एक टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है जो आप मेजर करते हैं किसी भी स्टूडेंट की नॉलेज को, बिहेवियर को, स्किल को और वैल्यू को मेजर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला जो है मेजरमेंट। मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी स्टूडेंट के एट्रीब्यूट जो है उसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। वैल्यू को, नॉलेज को, उसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में आप लिखते हैं, नंबर की शक्ल में अगर आप लिखते हैं तो वो मेजरमेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर जनरली हम अगर बात करें तो डॉक्टर अगर किसी मरीज़ का यानी किसी मरीज़ को चेक करता है तो मिसाल उसका टेम्परेचर चेक करता है तो वो फिर उसको पता चलता है कि फिर उस मशीन के अंदर उसको 37-36 जो वो है सेंटीग्रेड है वो उसको नज़र आता है। वो जो न्यूमेरिकल फॉर्म है वो मेजरमेंट कहलाता है। वो क्या है, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको पता चलता है। उसके बाद अगला हमारे पास असेसमेंट है। असेसमेंट एक ब्रॉड टर्म है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं कि टेस्ट के ज़रिए किसी स्टूडेंट की नॉलेज को, स्किल को, वैल्यू को, बिहेवियर को आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं। असेसमेंट के अंदर क्या टेस्ट भी आता है, मेजरमेंट भी आता है। यानी इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप असेसमेंट करते हो किसी बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस को आप मेजर करते हो किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, तो वो असेसमेंट कहलाता है। फिर हमारे पास जो है असेसमेंट का मतलब भी आपको बताता हूँ कि ये लातिन ज़बान का अल्फाज है जिसका मतलब सिट, टू सिट बिसाइड, टू सिट बिसाइड कहते हैं, यानी साथ साथ बैठना, यानी पीर मेंटोरिंग करना, पीयर स्टडी, उस बच्चे की इम्प्रूवमेंट पे काम करने को कहते हैं। उसके बाद एवॉल्यूशन है। ये एवॉल्यूशन एक वैल्यू जजमेंट भी कहा जाता है इसको शॉर्ट अल्फाज में। ये आप क्या करते हैं, इसमें आप किसी भी जो असेसमेंट करने के बाद, मेजरमेंट करने लास्ट में आपको एक उस स्टूडेंट के लर्निंग प्रोग्रेस को चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, उसका वैल्यू जजमेंट करते हैं। तो वो एवैल्यूएशन कहलाता है। जिस तरह हम एग्ज़ाम लेने के बाद बच्चे को ए ग्रेड, बी ग्रेड और ये चीज़ें हम देते हैं तो वो एवैल्यूएशन कहा जाता है। लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ pupils परफॉर्मेंस इज मेजरमेंट। उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम नोट करते हैं,
उसको मेजर करते हैं तो वो मेजरमेंट कहलाता है। लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस, पर यानी बच्चों की जो परफॉर्मेंस उसको आप क्वांटिटेटिव फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं तो वो मेजरमेंट कहलाता है। द पर्पस ऑफ एवल्यूएशन इज़ टू मेक जजमेंट, ये बताया ऊपर। द पर्पस ऑफ एवल्यूएशन इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल क्वालिटी। तो जजमेंट हम जो करते हैं वो किस के बारे में करते हैं? एजुकेशनल क्वालिटी के बारे में हम करते हैं। एजुकेशन दैट मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस, वो सॉरी एवॉल्वेशंस है, एजुकेशन नहीं है सॉरी, एवॉल्वेशन वो एवॉल्वेशन जिसमें हम बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस को आप मॉनिटर करते हैं तो वो फॉर्मेटिव एवॉल्वेशन कहा जाता है। A formal and systematic procedure of getting information is test. ये easy है। The process of obtaining numerical value, ये ऊपर बताया है। जब हम वो प्रोसेस जिसमें हम बच्चे की वैल्यू को न्यूमेरिकल फॉर्म में हम नोट करते हैं वो मेजरमेंट कहलाता है। द सम ऑफ द क्वेश्चन इज, आपको पता है टेस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हम बच्चों की जो वो है स्किल नॉलेज को मेजर करने के लिए हम लेते हैं तो वो टेस्ट बन जाता है। द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज़, जो पहला मेजरमेंट का जो पहला जो स्टेप है जिसमें हम देखते हैं हमें क्या मेजर करना है वो हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एवॉल्वेशन। फॉर्मेटिव जो एवॉल्वेशन का मकसद क्या है? इसका मकसद है यानी बच्चे की जो लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बेहतर लगी होगी। अगर आपको बेहतर लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर जाके आप कमेंट करें, लाइक भी करें और शेयर किया करें ताकि मुझे मज़ीद जो MCQs है, ये जो इम्पोर्टेंट MCQ इनको एक्सप्लेन करने की मेरे अंदर जो हिम्मत पैदा होगी और इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो मज़ीद बनाता रहूँगा। और इसके साथ मेरे साथ आप साथ दे दें और मेरे चैनल को आप में से कोई आप अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।